साइंस ने लगातार विकास करके नए नए टेक्नोलॉजी को स्थापित किया है। ऐसा ही एक सफल एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मनुष्य का दिमाग काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इनके द्वारा ही दिया गया था। एआई एक विज्ञान है जो कंप्यूटर और मशीनों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। एआई का उद्देश्य है मशीनों को मानव की तरह सोचने, सीखने, कार्य करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान की जाए। कंप्यूटर साइंस में एआई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग एआई का एक हिस्सा है जिसे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डाटा की मदद से अपने आप सीखता है और चीजों को प्रेडिक्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हम इंसान चीजों को अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीन या कंप्यूटर बिना इंसान की मदद से खुद से सीखते हैं। मशीन या कंप्यूटर की खुद से सीखने की एबिलिटी को ही मशीन लर्निंग कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया विषय नहीं है। दशकों से दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जहां रोबोट का स्वरूप दिखाया गया है कि वो किस तरह इंसानों की तरह सोचता है और कार्य करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है और आज टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हम किसी न किसी तरह से एआई से जुड़े हैं और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियों ने एआई पर काफी निवेश किया है। इसके कारण कई एआई प्रोडक्ट्स और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हुए हैं। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे एप्पल के फोन में पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। सीरी एआई का एक बेहतरीन उदाहरण है। जो काम आपको फोन में टाइप करके करना होता था, सीरी के जरिए सिर्फ बोलकर करवा सकते हैं। सीरी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। इस तरह एलेक्सा डिवाइस और एंड्रॉयड फोन की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट है, जो कि सीरी की तरह ही काम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गूगल मैप में भी लोकेशन ट्रैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अमेज़न ने भी अपना एआई प्रोडक्ट्स इको लॉन्च किया है। ये आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपका ट्रैफिक का हाल बता सकता है, वेदर रिपोर्ट बता सकता है, किसी भी स्पोर्ट का स्कोर और शेड्यूल भी बता सकता है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, टेस्ला कार में भी सेल्फ ड्राइविंग मोड सिस्टम के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही न जाने और भी कई कारें बन रही है जो आने वाले वक्त में और भी स्मार्ट हो जाएगी। एआई का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले जो काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वही काम आज मशीन के जरिए काफी कम वक्त में और बेहतर तरीके से हो रहा है। हमें वीडियो गेम में भी एआई की झलक मिलती है। जैसे कई सारी गेम्स है जिसमें आपको कंप्यूटर के साथ खेलना होता है, जैसे लूडो, चेस और भी कई सारी गेम्स है। इन सब के अलावा मेडिकल क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग इत्यादि में एआई का इस्तेमाल होता है। चैट जीपीटी के आने के बाद से एआई के कारनामे हर रोज सुनने को मिलते हैं। चैट जीपीटी ने एआई की काबिलियत को बेहतर तरीके से समझाया है। एआई बेसिक कमांड समझने से काफी आगे निकल चुका है। यह अब सोच सकता है, इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है और समस्या भी सुलझा सकता है। एआई सिर्फ यहीं तक रुकने वाला नहीं है, आने वाले समय में यह ज्यादा पावरफुल होगा। इसी बीच एक्सपर्ट्स ने एआई से होने वाले खतरे की चिंता जताई है। कई लोगों का मानना है एआई आने वाले वक्त में खतरनाक हो सकता है, वही इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, एडवांस एआई पर रोक लगनी चाहिए। इनका कहना है एआई को लेकर कड़े प्रोटोकॉल बनने चाहिए।
वहीं जो बाइडेन ने भी एआई को लेकर चिंता जताई है। एआई चैटबॉट काफी कम समय में आपको किसी भी टॉपिक के बारे में लंबी चौड़ी डिटेल्स बता सकता है। इंसानों के मुकाबले इस काम में एआई की स्पीड बहुत तेज होती है। एआई का ये फीचर दुनिया भर में चल रही फेक न्यूज, गलत जानकारी जैसे मामलों में खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एआई प्लेटफॉर्म फोटो और वीडियो को जनरेट करते हैं। फेक न्यूज फैलाने के लिए इनका काफी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है और आज के समय में हो भी रहा है। एआई की वजह से जो अगली समस्या आएगी वो है बेरोजगारी। कई कंपनियों में स्मार्ट वर्क के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसके नतीजे में कंपनियां बड़े पैमाने पर छटाइयां कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई लगभग 300 मिलियन लोगों की नौकरी जाने का कारण बन सकता है। साल 2020 की रिपोर्ट में साइबर सिक्योरिटी के लिए एआई की मदद लेने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ते खतरे का पता लगा सकता है। इस हिसाब से एआई इंसानों की सिक्योरिटी के बारे में खुद से समझेगा और इसे कंट्रोल करने के तरीके भी खुद ही ढूंढेगा। एआई पर इस कदर निर्भर होना मुश्किलें ला सकता है। कुछ दिनों पहले एआई की बग के कारण चैट जीपीटी की सर्च हिस्ट्री लीक हो गई थी। इस तरह का खतरा आगे भी बना रहेगा। कंपनियों के पास यूजर्स का ढेर सारा डेटा होता है। ऐसे में एआई यूजर्स पैटर्न्स को कॉपी करने और विज्ञापनों के लिए डेटा का गलत इस्तेमाल करके उनका नकली प्रोफाइल भी बना सकता है। अब जरा सोचिए ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आज के समय में मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाली कई मशीन जैसे मिसाइल, ड्रोन्स इत्यादि को एआई से कंट्रोल किया जाता है। फिलहाल एआई को दी जाने वाली कमांड अभी फिक्स है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी क्षमता बढ़ेगी। नई टेक्नोलॉजी के साथ अगले कुछ सालों में इंसानों की कमांड के बिना ही एआई फैसले लेने लगेगा। इससे दिक्कत बढ़ सकती है। एआई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने की आवश्यकता है, ना कि फेक न्यूज जैसी गलत चीजें फैलाई जाए। हमें इन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।